तो अब हम बात करते हैं टीएलएम की। टीएलएम क्या होता है बच्चे? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टीएलएम यूज होता है, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होता है। टीएलएम होता क्या है? ऐसा लर्निंग मटेरियल जिसकी हेल्प से हम बच्चों को टीच करते हैं। लर्निंग मटेरियल ही बोलते हैं हम उनसे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं लर्न करते हैं चीज़ें। तो किस किस मटेरियल के थ्रू हम बच्चों को टीच कर सकते हैं कि बच्चे उन्हें लर्न कर लें। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम टीएलएम भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टीएलएम होते हैं। होगा क्या, क्वेश्चन में तुम्हें कुछ दे दिया जाएगा कि ये कौन सा टीएलएम है, उसकी कोई प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएंगी और फिर तुम्हें बताना है कि कौन सा टीएलएम है वो। तो अगर ये तुम अच्छे से देख लेते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टेलर्स एबेस्कस की। टेलर्स एबेस्कस क्या होता है ना, इसमें बीड्स होती हैं। देखो, ये इस टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बीड्स डाल दी जाती हैं, सर्कुलर शेप की बीड्स डाल जाती हैं, कलरफुल। ओके, तो ये किस लिए होता है? ये किस लिए यूज होता है? ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। मान लो यहाँ पर 3 थे ये स्टैंड्स, ओके, यहाँ पर बीड्स डाल दी गई है, तो ये क्या है? टेलर्स एबेस्कस है। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन फास्ट होती है, बच्चे कैलकुलेशन करना सीखते हैं। कैसे? ये छोटे बच्चों के लिए होता है मेनली। कैसे बच्चे? देखो यहाँ पर कितने हैं, कितनी बीट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 बीट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर कितनी बीट्स हैं? 1 2 3, 3 बीट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ है 2। तो ये है ना, कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। मान लो हमने कैलकुलेट की ना 1 2 3 4 5, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट करो, इनको ऐड करो, तो 5 + 3 + 2 हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें प्लेस वैल्यू बतानी है कि 2 जो है उसकी यूनिट प्लेस है, 3 जो है 2 की क्या है? यूनिट्स प्लेस है, 2 की क्या है? टेंस प्लेस है, और 5 की क्या है? 5 की है हमारी हंड्रेड्स प्लेस। और अगर 4 होता तो यहाँ पर 1000 प्लेस आ जाती, अगर यहाँ पर फोर्थ स्टैंड भी होता तो। ठीक है, तो ये हमें प्लेस वैल्यू बताने के लिए भी, फेस वैल्यू बताने के लिए हेल्प करता है, प्लेस वैल्यू बताने के लिए भी हेल्प करता है, और कैलकुलेट करने के लिए भी। हम ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में क्या होता है ना, इस टाइप का बोर्ड होता है बच्चे, बिल्कुल। और ये हमें डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए काम आता है। बच्चे ना डिफरेंट डिफरेंट 2D शेप्स बनाते हैं, 2 डायमेंशनल। कैसे बनाते हैं? एक बोर्ड होता है वुडन का, और वहां पर कील जो है लगी होती हैं, कीलें जो होती हैं ना वो लगी होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? थ्रेड लेते हैं, धागा लेते हैं, और अपनी मर्जी से शेप्स बनाते हैं। मान लो तुमने रेड कलर का धागा लिया और तुम शेप बना रहे हो यहां से। मान लो तुमने रेड कलर का धागा लिया और तुम शेप बना रहे हो यहां से। ठीक है, तो ये तुमने शेप बना दी। ये जो कीलें होती है ना, ये इक्वी डिस्टेंस पर गाड़ी होती हैं। यहाँ पर तो तुम्हें दिख नहीं रहा बच्चे। ठीक है, तो जो हमारी कील होती है वो इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, और यहाँ पर तो तुम्हें दिख नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट नहीं बना है यहाँ पर। बट ये जो कीलें होती हैं ये इक्वी डिस्टेंट पर होती हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज यहां से धागा लिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया बच्चे ने, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो ये किस लिए यूज होता है? जियोबोर्ड शेप्स बनाने के लिए यूज होता है, 2 डायमेंशनल। फिर है टेंग्राम। टेंग्राम क्या होता है? टेलीग्राम नहीं है, ये टेंग्राम है। टेंग्राम क्या होता है ना, ये भी एक बोर्ड ही होता है, टेंग्राम भी एक बोर्ड होता है। ये जो है ये चाइना से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट, ये वहां पर यूज हुआ करता था। तो टेंग्राम जो है ये बोर्ड होता है, ये भी हमें डिफरेंट शेप्स बनाने में यूज होता है। 2D शेप्स, वो भी कैसे? कलर्ड ग्लास पेपर यूज होते हैं, जो ग्लास पेपर्स नहीं होते, ग्लास पेपर्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं। जैसे उनको टीयर किया, टीयर करके यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, ये ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज करते हैं। ग्लास पेपर को ऐसे फाड़ते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, ग्लास पेपर को टीयर करके यहाँ लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद है डाइने ब्लॉक्स। डाइने ब्लॉक्स किस में यूज होता है? कैलकुलेशन। तो डाइने ब्लॉक्स में क्या होता है ना, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं यहाँ पर, और साथ ही में हम यहाँ पर जो है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को फाइंड करते हैं। सपोज ये छोटे जो ब्लॉक्स हैं ये 1 है, ये थोड़े से बड़े ब्लॉक्स होते हैं एक्चुअल में। ये कितने हैं ब्लू ब्लॉक्स? 1 2 3 4 5, 5 हैं, और ये कितने हैं? 3 हैं हमारे पास यहाँ पर, और बड़े ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वंस डिजिट पे क्या नंबर है? 1, टेंस डिजिट पे 5 है, और हंड्रेड्स पे 3 है, यहाँ पर थाउजेंड्स में भी होता है।
ठीक है, आप एक बार पिक्चर्स खोलना, गूगल करना डायनेब्लॉक्स, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आइडिया इसका यही होता है। तो जो डायनेब्लॉक्स होते हैं वो बिल्कुल टेलर्स अबेस्कस की तरह ही होते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या होता है, देखा ही होगा, ग्रीन कलर का होता है। उसमें आप लोग क्या करते हो, डेटा एंट्री करते हो ना। और क्या होता है, वहां पर लाइंस बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर होती हैं, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो काफी कम डिस्टेंस होता है उनके बीच में, इसलिए यहाँ पर डेसिमल कैलकुलेशन के लिए भी एक ग्राफ पेपर क्या होता है, यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डॉट पेपर। डॉट पेपर में क्या होता है ना बच्चे, जैसे कि छोटे बच्चों में प्री प्राइमरी क्लासेस में आपने देखा होगा बुक्स में ए बी सी डी ऐसे डॉट डॉट करके बनी होती हैं, या फिर क ख ग घ। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को बस ये पेन लेना होता है, पेंसिल लेनी होती है और इनको ज्वाइन कर देना होता है ना डॉट पेपर में ऐसा ही। तो ये होते हैं डॉट पेपर। तो ये भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, क्योंकि ये टीच कर रहे हैं हम टीचर्स इसकी मटेरियल की हेल्प से, और बच्चे क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। फिर आता है ग्रीड पेपर। ग्रीड पेपर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि ग्राफ पेपर होता है हमारा, बस फर्क इतना होता है इसका डायमेंशन 10x10 होता है। ग्रीड पेपर में भी हम डेसिमल की कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल वही होता है, वैसा ही होता है जैसा कि ग्राफ पेपर होता है। फिर है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा ना एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है बच्चे। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर लैब